एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्या नीट एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। पहली चीज क्या याद रखनी है, देखो अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड होता है और वो टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाए, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐड हुआ है। तो डबल से सिंगल जब भी होगा दैट वुड बी एडिशन रिएक्शन। अगर मेरा सिंगल से डबल बन जाता है मतलब कुछ ना कुछ डिलीट हुआ होगा तभी उसमें सिंगल से डबल बॉन्ड बना। तो सिंगल से डबल का मतलब है कि उसके अंदर एलिमिनेशन हुआ। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल से सिंगल ही रहा, तो इट वुड बी इधर रीअरेंजमेंट कि आपका रिएक्टेंट एक दूसरे से रीअरेंज हो गया, या फिर कोई एक चीज बाहर गई और दूसरी चीज उसकी जगह पे लग गई, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो सिंगल से सिंगल रहा, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। डबल से सिंगल हो गया एड, एडिशन। सिंगल से डबल हुआ इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हुआ। अब क्या याद रखना है, अब याद रखना कि जब भी हमारा एडिशन होता है मतलब डबल से सिंगल बनता है, वहां पे अगर अनसिमेट्रिकल होगा हमारा कोई भी कंपाउंड, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड एंड दैट टू उसके अंदर या तो एल्कीन है या एल्काइन है। जैसे हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी तो होता है डबल बॉन्ड, बट उसकी बात नहीं करते हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एल्कीन है या एल्काइन है, मतलब डबल से सिंगल अगर वो हो रहा है तो दैट मीन्स उसमें कुछ एडिशन हो रहा है। अगर वो आपका सिमेट्रिकल होगा तो अगर सपोज HBr ऐड कर रहे हैं तो H प्लस Br माइनस, तो एक जगह पे H लग जाएगा, एक जगह पे Br लग जाएगा, तो आपका सिमेट्रिकल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कहां पे H लगाए कहां पे Br लगाए। लेकिन यही अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन होगा तो वो डिपेंड करेगा कि हम माइनस कहां पे लगाए प्लस कहां पे लगाए। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर किसी भी चीज के साथ डायरेक्टली परऑक्साइड लिखा है, सनलाइट लिखी है, तो क्या करता है, सनलाइट हो गया, परऑक्साइड हो गया, वो आपका फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो याद रखना उसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, एल्कीन से आपका सिंगल बॉन्ड में हो रहा है, एल्काइन से सिंगल बॉन्ड में हो रहा है, या एल्काइन से डबल बॉन्ड में हो रहा है, देन वहां पे अगर अनसिमेट्रिकल है और आपका क्या है, याद रखना कि अगर परऑक्साइड सनलाइट नहीं है तो फ्री रेडिकल नहीं जनरेट होगा, वहां पर हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाएंगे। तो ये पता चल गया आप लोगों को मार्कोनिकॉफ कहां लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ कहां लगाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल याद कर लो, एडिशन में एल्कीन एल्काइन के आपका मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगा। अगर आपका एलिमिनेशन हो रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है, वहां पे एलिमिनेशन होगा और वहां पे सेट रूल नाम का एक रूल होता है जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, उसको भी बहुत डिटेल में। तो आपको ना देखते ही याद आ जाना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ कौन सा रूल लग रहा होगा, और फिर हम उसके डिटेल में जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास और समझते हैं क्या होता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर। देखो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एडिशन हो रहा है। अब देखो ये आपका क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके इधर R है, इधर कुछ भी नहीं है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल होता मतलब CH2 अगर सपोज होता तो HX क्या करता है, H प्लस X माइनस, तो H लग जाता। हमेशा याद रखना H कहां लगता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर सिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिकॉफ की बात ही नहीं आती, एक पे H लगा दो एक पे X लगा दो और अपना बॉन्ड तोड़ दो। लेकिन अब ये अनसिमेट्रिकल है, अब यहाँ H लगाए या यहाँ X लगाए, कहां लगाए वो समझने के लिए आता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। बिकॉज इसमें परऑक्साइड नहीं है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, आपको नेगेटिव वाले ग्रुप को वहां पे लगाना है जहां पे आपके कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो यहाँ देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो आपका जो नेगेटिव है मतलब X वो कम नंबर वाले पे लगेगा और हाइड्रोजन इसके ऊपर लग जाएगा। सो डबल से सिंगल बॉन्ड बन गया, X यहाँ लगा H यहाँ लगा, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये देखो ये भी मार्कोनिकॉफ एडिशन ही है क्योंकि अनसिमेट्रिकल है,
तो यहाँ पे X लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, तो HBr डाला था तो Br इधर, H इधर। वाटर डालोगे तो H प्लस लग जाएगा यहाँ पर, OH माइनस लग जाएगा वहां पर। तो आपका कोई भी चीज जो दो में डिवाइड हो रही है उसमें एक चीज लगेगी आपके कम वाले पर, एक लगेगी ज्यादा वाले पे। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे लगाओ जहां पे कम हाइड्रोजन है। इसका उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ वो कहता है कि आपको नेगेटिव वहां लगाना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आप देखो HX है लेकिन साथ में परऑक्साइड है। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी मैकेनिज्म में कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट यहां देखो, यहां पे वो कह रहा है X को वहां लगाओ जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो X लगेगा यहां पे। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड आपका Br लगा दिया वहां पे। सो दिस इज माय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्यों डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके मैकेनिज्म में, देयर इज अ मैकेनिज्म एडिशन है। अब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है, फ्री रेडिकल आके जुड़ रहा है। अगर फ्री रेडिकल आके जुड़ेगा फ्री रेडिकल एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अब याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, जब भी परऑक्साइड होता है वहां फ्री रेडिकल एडिशन होगा परऑक्साइड के अंदर। इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, वाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल कैसे याद करो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव से प्यार करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लविंग। नाम से ही समझ आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। सो मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पे जाके जुड़ेगा। दिस वुड बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब ये किस पे जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज पे जाकर जुड़ेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, जब मेरा C डबल बॉन्ड Cr है तो इसमें एक हाइड्रोजन होगा, इसमें दो हाइड्रोजन होंगे। ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने पे एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा। अब देखो हमेशा याद रखना, माइनस वहां पे आता है जहां पे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, हमेशा माइनस। तो माइनस क्या करेगा, माइनस आ गया यहां और यहां आ गया प्लस। अब क्या याद रखना, हमेशा इस वाले पे अटैक पहले होता है, मतलब माइनस पे कौन आएगा, माइनस पे आएगा प्लस। तो प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन के ऊपर जो पहले आके अटैक कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, लेकिन जो पहले आके जुड़ता है हम वो वाला एडिशन बोलते हैं। दो चीजों के बेसिस पे डिवाइड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डाले न्यूक्लियोफिलिक। क्या क्या रीजन है, पहला मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों कार्बन हैं तो कार्बन के ऊपर पहले माइनस के ऊपर प्लस आके जुड़ रहा है। अब इस कार्बन पे माइनस भी है प्लस भी है, तो न्यूक्लियोफाइल बोले इलेक्ट्रोफाइल बोले, तो नेगेटिव पे पहले आके अटैच होगा, इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन पे जाके अटैक कर रहा है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें माइनस होगा, इस पे कार्बन पे होगा पॉजिटिव, तो आप देखो कार्बन के ऊपर है ही सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव वाला आके बाउंड होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके बाउंड होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। अब चलते हैं अपने इस मैकेनिज्म के ऊपर। तो यहां आके पहले H जुड़ गया, अब यहां बच गया प्लस, अब प्लस के ऊपर आके आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। दिस वुड बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या चीज आपको याद रखनी है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। हमें हमेशा पता है कि कार्बोकेटायन जो होते हैं ना, उनके ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा रिएक्शन होगा। सो अगर टर्शरी कार्बोकेटायन है, उस पे तीन CH3 ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट से उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। याद रखना इसके अंदर। और सेम यही चीज आपकी फ्री रेडिकल में भी चलती है।
क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उनको कोई भी डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे वो बढ़िया स्टेबलाइज हो जाएंगे। और कार्बोएनाइन में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओगे ना तो वो खुश होंगे, तो उनके ऊपर जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप उतना खराब वो स्टेबल होगा, उतना कम स्टेबल होगा। तो कार्बोएनाइन में प्राइमरी, मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब ये तो था बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल समझाती हूं मैं तुम्हें। जैसे सपोज ये है मेरा बॉन्ड, दिस इज माय, सपोज दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2। मैंने इसके अंदर HBr डाला, अब मेरे पास पेरोक्साइड नहीं है तो H+ और Br- बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें पता है नेगेटिव को बाहर निकलना है, तो नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा। अब नेगेटिव पे आके प्लस अटैक कर जाएगा तो H इसके ऊपर लग जाएगा। अब बारी है ब्रोमीन की। अब देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया। अब ये जो कार्बन है वो यहां से 2 से अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर मैं इस प्लस चार्ज को यहां ले आऊं और इस हाइड्रोजन को यहां ले आऊं तो मैं क्या बोलूंगी, अब ये कार्बोकेटायन टर्शियरी बन गया, 1 2 3, सो दिस इज मोर स्टेबल। तो आपका ब्रोमीन इस पे आके अटैक होगा, ना कि इस पे। तो हमेशा याद रखना कार्बोकेटायन शिफ्ट होता है। अब कैसे शिफ्ट होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, लेकिन डायरेक्टली तीसरे पे नहीं जाता, 1 से 2 शिफ्टिंग होती है। आप इधर से इधर ले आओ, फिर इधर से इधर ले आओ, ऐसे कर सकते हो, बट एकदम से 1 से 3 शिफ्टिंग नहीं करते। तो पहली चीज 1 से 2 शिफ्टिंग। अब 1 से 2 शिफ्टिंग में आपको यह ध्यान रखना है, अगर कार्बोकेटायन यहां आएगा तो यहां से भी तो कुछ यहां जाएगा। तो याद रखना, जो जिसके ऊपर कार्बोकेटायन आ रहा है उसके ऊपर या तो मिथाइल होना चाहिए, या इथाइल होना चाहिए, या फिर मिथाइल होना चाहिए। हाइड्रोजन, इथाइल, मिथाइल, कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो उसको उधर ट्रांसफर कर दे। तो अगर क्या होता है ऑर्डर, सबसे पहले H जाएगा। अगर H प्रेजेंट नहीं होगा तो आप मिथाइल नहीं भेजोगे, आप इथाइल भेजोगे, और फिर आप मिथाइल भेजोगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बताती हूँ, 1 2 3, ये आपका बॉन्ड है, यहां से टूटा, माइनस प्लस, माइनस पे आके हाइड्रोजन लग गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पे CH3 है, एक पे C2H5 है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन इधर ले आएंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब टर्शियरी को अगर यहां लाना है तो इसको कुछ देना पड़ेगा। क्या देगा, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। सेकेंड नंबर पे इथाइल, तो क्या होगा, यहां पे अगर प्लस आता है ना तो इथाइल ग्रुप यहां ट्रांसफर होगा। अगर हाइड्रोजन भी नहीं होता, इथाइल भी नहीं होता, फिर हम मिथाइल भेजते। तो आप देखो, दिस इज 1 2 3, तो अब यहां के ब्रोमीन जुड़ गया। सो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब चलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ में ऐसा क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जब हम लाइट देते हैं ना तो मेरा HBr क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, तो आपका H डॉट और Br डॉट बनता है। इस चीज को याद रखना। और जब H डॉट और Br डॉट बनता है ना, तो अब आगे समझो, ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड भी टूटेगा, अब ये भी टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मजे वाली बात है कि यहाँ पे पहले ब्रोमीन आके अटैक करता है। जैसे वहां पे पहले H आके अटैक करता था, यहाँ पे ब्रोमीन बड़े वाला है, वो आके अटैक करेगा। अब वो किस पे अटैक कर देता है, वो आपके इसके ऊपर अटैक कर देगा और बचे हुए पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। So this is how free radical addition take place। क्योंकि ब्रोमीन यहां क्यों आया, क्योंकि अगर ब्रोमीन यहां आएगा तो आपका फ्री रेडिकल यहां पे रह जाएगा। अब फ्री रेडिकल सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी वाले से, है ना। तो अगर मैंने ब्रोमीन को सपोज यहां भेज दिया होता तो फ्री रेडिकल यहां रह जाता और ये होता प्राइमरी। प्राइमरी तो स्टेबल होता नहीं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो यहां सिर्फ ये डिफरेंस है, वहां H प्लस पहले आके जुड़ता है और यहाँ Br डॉट पहले आके जुड़ता है, इसीलिए हमारा डिफरेंस हो जाता है और इस मैकेनिज्म को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आई होप
you are able to understand this concept. With this, I would end up my class. Thank you so much and have a nice day.